ये राष्ट्रद्रोही दुनिया के मानचित्र पर भारत की सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इसे जेल भेजा जाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होगी। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सुर्खियों में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक तरफ जहां पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है, तो दूसरी ओर साधु संतों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब मौर्य के साथ अखिलेश यादव भी संतों महंतों के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच अयोध्या के संत दिवाकराचार्य ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दे दिया है। दिवाकराचार्य ने कहा कि लगातार सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जो उनके चरित्र को दर्शाता है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से निवेदन करते हैं कि सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की निंदा सुनना गौ हत्या के बराबर होता है। जिस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिक आतंकवादियों को मारकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह धर्म की रक्षा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का सिर धड़ से अलग करना पड़े तो कर देना चाहिए। जय श्री राम। लगातार सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य तथा अभी तक समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। ये राष्ट्रद्रोही दुनिया के मानचित्र पर भारत की सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। इस बात को यह सुनिश्चित करना चाहिए संपूर्ण भारतवासी को कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन संस्कृति है, तो सनातन संस्कृति के ऊपर अगर कोई कुठाराघात करेगा तो यह कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पुनः एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से एक धर्म को टारगेट कर रहा है, इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इसे जेल भेजा जाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होगी। संपूर्ण प्रदेश में तथा देश में विरोध का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। जय श्री राम। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स पर्सन एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने भी मीडिया से बात की और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विनाशकाल निकट है। जिस तरह से उन्होंने इस तरह की अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी, वही जब मैंने उन्हें रामचरितमानस भेंट की थी, उस वक्त उन्होंने उसे प्रेम से ग्रहण नहीं किया, जिससे उनकी सोच साफ दिखती है। तब से उनका पतन शुरू हो गया है। आज वो स्तर विहीन हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवाद के उदाहरण प्रभु श्री राम का अपमान करने से ज्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य कुछ नहीं हो सकता। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है, तो उनका विनाश काल निकट था, तो इस वजह से उन्होंने इस प्रकार की वार्ता करनी प्रारंभ कर दी। और दूसरी बात, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये शायद वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जिस क्षण मैंने उनको रामचरितमानस भेंट स्वरूप दी थी, उपहार स्वरूप उनको दी थी, उस समय इन्होंने बहुत प्रेम से उसको ग्रहण नहीं किया। इनकी सोच उसी से प्रतिदर्शित होती है, उसी से पता लगता है कि ये कितना सम्मान करते हैं, और शायद उसी क्षण से इनका नीचे गिरना, इन्होंने अपना स्तर उसमें दिखाया और उसके बाद उनका वहाँ से नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। और आज देखें इन्होंने अपना कहाँ स्तर पहुँचा लिया है। ये स्तर विहीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु श्री राम, आप समाजवादी पार्टी में हो और आप प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता कोई और कर ही नहीं सकता, इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है जिसमें शूद्रों को अधम जाति का बताया गया है। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया है। बहरहाल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर छिड़ा विवाद कब थमेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।